बड़ी बहू अभी तेरा काम नहीं निपटा? नहीं मम्मी, थोड़ा सा बाकी है। इतना धीरे हाथ चलाती हो? काम निपटा के इधर आ। ठीक, देखो किस लिए बुला रही हैं। हाँ मम्मी, बुलाया आपने? हाँ बुलाया है, बैठो तुमसे बात करनी है। काम इतने ज्यादा रहते हैं सुबह का ना कि करते करते थक जाता है मन। बोलो मम्मी, मैंने कोई तुम्हें कमी हो गई मुझसे? नहीं, कमी नहीं हुई है। मैंने बुलाया तुम्हें एक बात करने के लिए। तो मेरी सहेली है उर्मिला, उसने एक रिश्ता बताया है। बहुत अच्छा रिश्ता है, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं और अच्छा वो है, ट्रक चलते हैं 4-4 ठो, पेट्रोल टंकी चलती है। देखो मम्मी, एक बात बोलती हूँ, आप बुरा मत मानना। अभी तो मैं शादी जब करूँगी जब वो तैयार होगी, ठीक है? अभी मैं नहीं करूँगी शादी। और दूसरी चीज़ कि बच्चे जिस चीज़ से खुश हो ना, वही चीज़ करना चाहिए, ठीक है? और कोई क्या कह रहा है, मुझे धन से शादी नहीं करना है कि किसी के पेट्रोल टंकी चल रही है, किसी के 100 बीघा खेती है, किसी के ट्रक चल रहा है, या लड़का खूब पैसे वाला है। नहीं, मुझे लड़का सही चाहिए, और जिस सेक्टर में मेरी लड़की है उसी सेक्टर में लड़का चाहिए। मुझे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा धन लेके हम क्या करेंगे कि जब लड़की ही खुश नहीं रहेगी, और वो अभी तैयार नहीं है शादी के लिए। तो कब तैयार होगी? अब तो शादी करने लायक हो गई है। ठीक है मम्मी, करने लायक हो गई है, मैं मान रही हूँ आपकी बात, लेकिन मैं किसी के कहने पे नहीं शादी करूँगी। जब तक मेरी बेटी नहीं बोलेगी कि मैं अब शादी करूँगी, मैं किसी के कहने पे शादी नहीं करूँगी। एक बार बात करके तो देख। मैं जान रही हूँ मम्मी, आप प्लीज़ प्रेशर ना डालें, इस मैटर पे बिल्कुल ना डालें, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची को मेरी वजह से कोई तकलीफ हो, कोई दुख हो। और ऐसा नहीं है कि वो शादी नहीं करेगी, करेगी, लेकिन एक समय पे करेगी। अभी तो उसको 6-7 महीने हुए हैं जॉब करते, तब तक उसकी शादी का इतना भी क्या जल्दी मचा है। अरे जॉब के बाद तो लड़कियां शादी लायक हो ही जाती हैं। जॉब मिल गई तो समझ लो कि अपने पैर पे लड़की लड़के खड़े हो गए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुमको? तेरी बच्ची तो शुरू की मनपढ़ है, तेरा कहना ही कहाँ मानती है। मैं तो गलती कर दी करके। मम्मी देखो, गलत कहो या सही कहो, एक हक के लिए मैं आज तक हमेशा चुप रहती थी, लेकिन बेटी को लेके मैं नहीं चुप रहूँगी, ठीक है? और आपको उसकी गलतियाँ ज़्यादा दिखती हैं। वो कितने दिन की है, अभी अभी तो 22 साल की हुई है, और आप उसके पीछे पड़ गए हो। और जेठ जी के बेटे दोनों, एक 27 साल का हो गया, एक जो है 26 साल का हो गया। उसकी शादी में तो आपका हक है नहीं कि आप उनसे जाके बोल दो कि कब कर रहे हो, घर में मेरे जेठे जी नति पतो ले आओ, ये तो आप कह नहीं सकती हो। लेकिन मेरी बेटी के पीछे आप पड़ी हो। तो मैं मतलब मम्मी, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं उसका गला घोटूं। अभी वो बच्ची है, अभी कमाना स्टार्ट की है, अभी जब उसको समझ में आएगा तो वो बोलेगी कि मम्मी मैं शादी अब करूँगी, मैं पूछूंगी उससे। लेकिन ये कहिए कि अभी उसकी खाने पीने की 4 दिन की ज़िंदगी, पता नहीं कौन कैसा मिलेगा। क्या हम लोग अपने इतने पढ़े लिखे होके घर में क्या किए, आपको नहीं पसंद था? तो हमारी भी तो शादी यही देख के हुई थी कि ससुर इतने बड़े अधिकारी हैं, सास इतनी अच्छी हैं, तो चलो शादी कर देंगे, पढ़ी लिखी फैमिली है, तो हमारी बेटी पढ़ी लिखी है तो वो लोग जॉब कराएंगे। लेकिन यहाँ आने पे क्या हुआ? नहीं, हमको जॉब नहीं पसंद है, आपको घर का काम करना है। तो मैं इस चीज़ को मैनेज कर ली, छोड़ो जाने दो, मुझे यहाँ रहना है, यही करना है तो मैं कर ली। लेकिन आजकल की लड़कियाँ ये चीज़ नहीं पसंद करेंगी। हमारे माँ बाप थे तो हमारे माँ बाप सोचे कि छोड़ो जान दो। मैं कभी अपने माँ बाप से ये नहीं बोली कि नहीं मेरी फैमिली को जॉब नहीं पसंद है। मेरी भी शादी यही देख के हुई थी कि पढ़ी लिखी फैमिली है तो मेरी बेटी जाके वहाँ पे सबको सिस्टम से सेट हो जाएगा। मैं भी तब में एमएससी की थी, तो क्या मिला मुझे?
तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। जब वो कहेगी तभी मैं करूँगी, और लड़का मुझे वो चाहिए जो अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ मेरी बेटी का भी ध्यान दे। ये नहीं कि इन लोगों की तरह कि नहीं जो माँ बाप कह दिए वही होगा, ऐसा नहीं। हम लोग भी अपना परिवार छोड़ के आते हैं, एक उम्मीद पा के आते हैं। शुरू से ही मन बढ़ती, बेटी को भी मन बढ़ आती है। आप जो कह लो, मैं क्या बेटी के लव लिए, मैरिज करेगी तो खुश रहेगी या अरेंज मैरिज करेगी तो खुश रहेगी? ये कौन जान रहा है जितना मम्मी? इसमें लिखा रहेगा उतना नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल, इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ये कौन जान रहा है कि लव मैरिज से खुश रहेगी या अरेंज मैरिज से? और वो तो बच्ची है, वो तो ऐसा कुछ कही ही नहीं मुझसे आज तक कि मम्मा मेरा उस लड़के से कुछ है या मेरा बॉयफ्रेंड है या कुछ है। उसके अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं। और रह गई बात कि मैं बिमला आंटी के कहने पे या निर्मला आंटी के कहने पे मैं शादी नहीं करूँगी। मेरी बेटी जहाँ राजी रहेगी मैं वहीं कदम उठाऊंगी जहाँ उसको खुशी रहे, और बेटा बेटी की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, उसी में खुश रहो। शुरू की मन बढ़ थी, मैंने तो इसलिए पूछ दिया कि बात को यही कहोगी कि कभी मम्मी ने पूछा ही नहीं मेरे बेटी के बारे में या शादी के बारे में। आप ठीक कह रहे हो, आपको लगा कि मतलब पूछना चाहिए गार्जियन। हाँ पूछो भाई, बेटी बड़ी होती है, सब लोग पूछते हैं कि बेटी का रिश्ता कैसा मतलब करना है कि नहीं करना। लेकिन मुझे ये नहीं कि उनके यहाँ बहुत बड़ा धन है, उनके यहाँ बहुत खेती है, उनके यहाँ सोना है, उनके यहाँ 4 फ्लैट है, 4 दुकान है। नहीं, मैं दुकान, फ्लैट, घर द्वार देख के अपनी शादी, मेरी शादी हुई थी, और मुझे वो कोई खुशी नहीं मिली जो मुझे चाहिए थी। आप बोल रही हो तो आज सुन लो, मैं अपना मुंह खोलूंगी अब। क्यों? क्योंकि मेरी भी बेटी का हक है, और मैं वो जो कहेगी वही मैं करूँगी। आपको इसके लिए बुरा लगे तो मुझे माफ करिए। चलो ठीक है, जो तुम्हारी बेटी कहेगी वही तुम करना, और आगे क्या होगा वो भगवान मालिक हैं। वो तो कोई नहीं देखा है मम्मी, क्योंकि बेटी का मन तो तुम ही आसमान पे चढ़ा रही हो और उतार रही हो। जब अच्छी शिक्षा नहीं दोगी बेटी को तो बेटी जो तुम्हारा सुनेगी वही ना सीखेगी। आप तो जीवन भर कोसी हो और जीवन भर कोसोगी, तो ऐसा नहीं है। मैं अब अपने शरीर पे मुझे जितना कोसना था आपने कोस दिया। मेरी उम्र हो गई, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं बेटी के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी। इसके लिए मैं कदम उठाऊंगी। चलो ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी, आंदा मैं कुछ नहीं कहूँगी। हाँ मम्मी, इसके लिए आपको बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मम्मी। हेलो गाइज, तो देखिए इस स्टोरी के माध्यम से ये बताया गया है कि अगर एक बेटा अपने माँ बाप से सारी बातें शेयर कर सकता है और ये कह सकता है कि मैं उस लड़की से शादी करूँगा जो हमारे लेवल की हो, तो क्यों लड़की पे अधिकार नहीं है? लड़की भी कह सकती है। तो आप लोग बराबर का अधिकार दीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बेटा बेटी में कोई मतभेद मत करिए। जब लड़की को लगे कि शादी करना है तभी करिए, क्योंकि हमारा समय था, हमने झेल लिया, लेकिन आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं झेलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग, नेक्स्ट स्टोरी के साथ। प्लीज़ आप लोग लड्डू गोपाल 2464 चैनल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ध्यान दीजिए गाइज और आगे बढ़ाइए। आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।